आज की कहानी है जेठानी। क्या देवरानी और जेठानी का रिश्ता सिर्फ ताने, नफरत और जमीन जायदाद के बंटवारे का ही हो सकता है? या फिर एक जेठानी अपनी कोख सुनी होने के बावजूद अपनी देवरानी के बच्चों के लिए सगी माँ से भी बढ़कर अपनी आखिरी सांस तक दांव पर लगा सकती है? आइए जानते हैं रूह को कंपा देने वाली और आंखों को आंसुओं से भिगो देने वाली इस महा पारिवारिक दास्तान में। रामपुर नाम के एक बेहद शांत, हरे भरे और समृद्ध कस्बे में एक बहुत बड़ा, प्रतिष्ठित और हंसता खेलता संयुक्त परिवार रहता था, जिसकी मान प्रतिष्ठा की मिसालें दूर दूर के गांवों और शहरों तक दी जाती थी। और इस परिवार की मुखिया थी सासू माँ पूनम देवी, जो स्वभाव की बेहद कड़क, अनुशासित और अपने सिद्धांतों की पक्की महिला थी। जिनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा आकाश, जो शांत, गंभीर और पूरे घर का कारोबार संभालने वाला एक समझदार इंसान था, और छोटा बेटा विकास, जो थोड़ा चंचल, भावुक और आधुनिक विचारों वाला युवक था। और इस पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी थी आकाश की पत्नी सुमित्रा, जो पिछले 7 सालों से इस घर की बड़ी बहू यानी जेठानी बनकर रह रही थी, और जिसका स्वभाव इतना शीतल, धीर, गंभीर और ममतामय था कि घर का हर सदस्य उसे साक्षात अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का रूप मानता था। जिसने सुबह के 4 बजे उठकर सासू माँ की पूजा की थाली तैयार करने से लेकर ससुर जी के समय पर नाश्ते, पति की हर छोटी बड़ी जरूरतें और पूरे घर के नौकर चाकरों की देखरेख को अपने आंचल में ऐसे समेट रखा था जैसे इस बड़े साम्राज्य को संभालना ही उसका एकमात्र जीवन और तपस्या हो। लेकिन इस भरे पूरे संसार में सुमित्रा के दिल के एक बहुत ही गहरे और अंधेरे कोने में एक बहुत बड़ा दर्द छिपा हुआ था कि शादी के 7 साल बीत जाने के बाद भी उसकी सुनी कोख में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। और शहर के बड़े से बड़े डॉक्टरों और वैद्यों ने भी यह कह दिया था कि वह कभी माँ नहीं बन सकती, जिस वजह से सासू माँ के तीखे ताने और समाज की महिलाओं की चुपती बातें उसके दिल को अक्सर छलनी कर देती थी। पर सुमित्रा उन सारे जख्मों को अपने चेहरे पर एक बेहद प्यारी और पवित्र मुस्कान के पीछे ऐसे छुपा लेती थी कि किसी को उसकी अंतरात्मा के विलाप का जरा भी अंदाजा नहीं होता था। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा, और वहाँ शुभ घड़ी भी आ गई जब छोटे बेटे विकास की शादी शहर के एक बड़े, बहुत ही अमीर, सम्राट और लाड़ प्यार से पले परिवार की इकलौती नाजुक और चंचल बेटी रागिनी से तय हो गई, जो अपने माता पिता के घर में कभी रसोई के दहलीज तक नहीं चढ़ी थी, और जिसने बचपन से ही अपनी सहेलियां, धारावाहिकों और समाज की दफियानुसी बातों से देवरानी जेठानी के रिश्ते के बारे में सिर्फ और सिर्फ जहर ही सुना था कि जेठानियां तो नई बहू पर हुक्म चलाती है, उन्हें सासू माँ से डांट पड़वाती है और धीरे धीरे पूरे हंसते खेलते परिवार को टुकड़ों में बांट देती है। इसी भयानक डर और कांपते हुए दिल के साथ जब रागिनी ने शादी के बाद विदा होकर इस अनजान और विशाल हवेली जैसे घर में अपना पहला कदम रखा, तो उसके पैर डर के मारे थर थर कांप रहे थे, और उसे लग रहा था कि उसका सामना किसी बड़ी मुसीबत से होने वाला है। शादी की अगली सुबह जब परंपरा के अनुसार रागिनी को अपनी पहली रसोई की रस्म निभानी थी, और वहाँ सुबह सुबह भारी जरी की साड़ी गहनों से लदी और घूंघट काढ़े रसोई की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई, तो वहाँ बर्तनों के विशाल अंबार, चूल्हे की बड़ी कढ़ाई और सासू माँ के कड़े नियमों की यादों ने उसे अंदर से इतना डरा दिया कि उसकी आंखों के कोने गीले होने लगे, और वह समझ नहीं पा रही थी कि इतने बड़े परिवार के लिए सूजी का हलवा और पकवान बनाने की शुरुआत आखिरकार कहाँ से करे। और तभी अचानक उसके पीछे से पाजेब की एक बेहद खनखनाती हुई सुरीली आवाज आई। हर एक ममतामयी शीतल स्पर्श ने उसके कांपते हुए कंधों को छू लिया।
जब रागिनी ने पलटकर घूंघट के भीतर से देखा तो सामने उसकी जेठानी सुमित्रा खड़ी थी, जिसके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक और निश्चल मुस्कान थी मानो साक्षात कोई देवी सामने आ गई हो। सुमित्रा ने बिना एक पल गवाए रागिनी के सिर पर अपना ममतामयी हाथ फेरा, उसका घूंघट थोड़ा ऊपर उठाया और उसके ठंडे पड़ चुके हाथों से कलछी को अपने हाथों में लेते हुए बेहद दुलार से कहा कि अरे मेरी भोली छोटी बहन, तुम इतनी सुबह उठकर रसोई में क्यों आ गई? तुम तो अभी शहर की चकाचौंध से इस गांव में आई हो और रात भर की रस्मों से बहुत थक गई होगी। यहाँ पहली रसोई की रस्म तो बस दुनिया को दिखाने का एक बहाना है। आज से तुम इस घर की रसोई की मजदूर नहीं बल्कि इस बड़ी बहन के दिल की इकलौती रानी हो। और जब तक तुम्हारी यहाँ सुमित्रा दीदी जिंदा है, तुम्हें इस घर की किसी भी डांट, किसी भी नियम या किसी भी मुसीबत से डरने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। तुम बस चुपचाप यहाँ खड़ी होकर मुझे देखो, मैं तुम्हारी तरफ से यहाँ हलवा और पकवान तैयार करती हूँ और हम सासू माँ से कह देंगे कि यह सब मेरी प्यारी छोटी देवरानी ने बनाया है। सुमित्रा के मुख से निकले इन अमृत जैसे वचनों ने रागिनी के भीतर बैठे सालों पुराने डर के भूत को हमेशा के लिए भगा दिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू टप टप बह निकले। उसने अपनी सारी झिझक को तोड़कर अपनी जेठानी को गले से लगा लिया और उसी पवित्र सुबह रसोई के उस धुएं के बीच समाज का वहाँ तथाकथित देवरानी जेठानी का रिश्ता हमेशा के लिए एक जन्म जन्म की सगी बहनों, माँ बेटी और दो अटूट सहेलियों के रिश्ते में तब्दील हो गया, जिसका गवाह स्वयं वो ईश्वर बन गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे और सुमित्रा ने रागिनी को इस घर में एक फूल की तरह संभाल कर रखा। वह खुद सुबह सूरज उगने से बहुत पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती, पूरे आंगन में झाड़ू पोछा करती, कुएं से पानी भरती, सासू माँ की हर डांट फटकार को अपने हंसते चेहरे पर झेल लेती और जब रागिनी सुबह देर से सोकर उठती तो सुमित्रा उसके लिए अदरक वाली गर्मा गर्म चाय का कप तैयार रखती और बड़े प्यार से कहती कि आराम से उठो छोटी, तुम्हारी उम्र अभी सजने सवेरने की और खुश रहने की है। घर गृहस्थी के इस भारी बोझ को उठाने के लिए तुम्हारी यह बड़ी बहन अभी बहुत मजबूत है। रागिनी को नई नई साड़ियाँ पहनना, सजना और सहेलियों से बातें करना पसंद था और सुमित्रा खुद सूती साड़ियों में सादगी से रहती थी, लेकिन वह बाजार से विकास के जरिए रागिनी के लिए सबसे सुंदर और कीमती कपड़े मंगवाती थी ताकि उसकी देवरानी हमेशा राजकुमारी की तरह दिखे। एक दिन की बात है, रामपुर के सबसे बड़े जमींदार और सासू माँ के मायके के कुछ बेहद रसूखदार मेहमान अचानक इस परिवार में आने वाले थे और सासू माँ ने बहुत ही कड़े लहजे में रागिनी को आदेश दिया था कि आज मेहमानों के लिए मखाने की विशेष शाही खीर वही बनाएगी, क्योंकि सासू माँ अपनी नई बहू का हुनर उन खास मेहमानों के आगे दिखाना चाहती थी। रागिनी रसोई में पूरी लगन से खीर बना रही थी, लेकिन तभी अचानक पड़ोस की एक महिला ने आकर रागिनी को साड़ियों के नए डिज़ाइन दिखाने शुरू कर दिए और बातों के उसी जाल में उलझकर रागिनी का ध्यान पूरी तरह भटक गया। उधर चूल्हे पर रखी मखाने की खीर नीचे से पूरी तरह जल गई और देखते ही देखते पूरी रसोई और फिर पूरे बड़े हॉल में जलने की एक बहुत ही तीखी और कड़वी महक फैल गई। सासू माँ पूनम देवी ने जैसे ही वह महक सूंघी, उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह तेज कदमों से चिल्लाती हुई रसोई की तरफ बढ़ी, जहां मेहमान भी बैठे थे। सासू माँ ने चिल्लाते हुए कहा कि यहाँ क्या बदतमीजी है रागिनी, इतने बड़े मेहमान बाहर बैठे हैं और तुमने पूरी खीर जलाकर राख कर दी।
क्या तुम्हारे अमीर माता पिता ने तुम्हें सिर्फ सजने संवरने के अलावा घर का कोई एक काम भी ढंग से नहीं सिखाया क्या? तुमने आज भरे समाज में मेरी नाक कटवा दी। सासू माँ की इतनी भयानक डांट और अपने माता पिता का अपमान सुनकर रागिनी का दिल दहल गया। वह कोने में खड़ी होकर सुबक सुबक कर रोने लगी और डर के मारे उसकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था कि वह अपनी सफाई में क्या कहे। लेकिन तभी जैसे आसमान से कोई फरिश्ता उतरता है ना, वैसे ही सुमित्रा दौड़ती हुई वहां आई और उसने बिना सोचे समझे सासू माँ के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए और अपनी देवरानी रागिनी को अपनी पीठ के पीछे छुपाते हुए बेहद ही विनम्रता लेकिन दृढ़ता से कहा कि माँ जी, आप रागिनी पर नाहक ही गुस्सा कर रही हैं और इसमें इसके माता पिता का कोई दोष नहीं है। असल में गलती इस घर की बड़ी बहू यानी मेरी है। खीर चूल्हे पर मैंने ही चढ़ाई थी और मैं रागिनी को सब्जियां काटने का दूसरा काम सौंप कर खुद बाहर कपड़े सुखाने चली गई थी। यह लड़की तो बस रसोई की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए आज जो भी बदनामी हुई है उसकी पूरी जिम्मेदार मैं ही हूँ। आप रागिनी को छोड़ दीजिए और मुझे जो भी सजा देना चाहती है, जो भी डांटना चाहती हो, शौक से डांट लीजिए। सुमित्रा की यह बात सुनकर सासू माँ का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया और वह मेहमानों के सामने बात न बढ़े इसलिए बड़बड़ाती हुई बाहर चली गई। सासू माँ के जाते ही रागिनी ने रोते हुए सुमित्रा के पैर पकड़ लिए और कहा कि दीदी, आपने मेरे लिए सासू माँ के सामने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? खीर तो मेरी लापरवाही से जली थी ना, मेरी वजह से आज आपको इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी है। तब सुमित्रा ने रागिनी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और उसके आंसुओं को पोंछा और कहा कि मेरी भोली छोटी, तुम इस घर में नई नई आई हो। अगर आज माँ जी की वो बातें तुम्हारे दिल पर लग जाती तो तुम कभी इस घर को अपना नहीं मान पाती। और एक बड़ी बहन का धर्म यही होता है कि वह अपनी छोटी बहन की गलतियों को अपने आंचल में छुपा ले और उसे दुनिया की हर तीखी धूप से बचा कर रखे। तुम मेरे लिए सिर्फ देवरानी नहीं, मेरी पहली संतान जैसी हो। यह कोई पहली और आखिरी घटना नहीं थी। जब भी घर का कोई कांच का कीमती बर्तन टूटता, जब भी सासू माँ किसी बात पर नाराज होती या जब भी घर के किसी काम में कोई कमी आती, सुमित्रा हमेशा एक अभेद चट्टान की तरह रागिनी के आगे खड़ी हो जाती और हर तूफान को अपने ऊपर झेल लेती थी। धीरे धीरे रागिनी के मन में अपनी जेठानी सुमित्रा के लिए सम्मान इतना बढ़ गया कि वहाँ सुबह उठकर भगवान से पहले सुमित्रा के पैर छूने लगी थी और पूरे रामपुर कस्बे में लोग अचंभित होकर उनकी इस अटूट और बेमिसाल जोड़ी को राम लक्ष्मण और गंगा जमुना की जोड़ी कहकर उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। शादी के 3 लंबे साल बीत चुके थे और एक दिन पूरे घर में खुशियों का ऐसा सैलाब आया जिसकी कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि रागिनी ने एक बेहद खूबसूरत चांद से मुखड़े वाले और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम पूरे पंडितों की सभा बुलाकर आरव रखा गया। सासू माँ ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाई, विकास ने खुशियाँ मनाई, लेकिन उस नवजात बच्चे को देखकर सबसे ज़्यादा जिसकी आंखों से आंसुओं का समंदर बह रहा था वह थी बड़ी जेठानी सुमित्रा, जो पिछले 10 सालों से माँ न बन पाने के गहरे दंश को झेल रही थी और जिसकी सुनी गोद को देखकर लोग अक्सर
अब सुकनी होने का ताना देते थे। जब सुमित्रा ने उस नन्हे आरव को अपनी कांपती हुई गोद में लिया तो उसके आंसुओं की बूंदें बच्चे के कोमल गालों पर गिरने लगी। वह एकटक बच्चे को निहार रही थी, मानो उसकी 10 सालों की तपस्या सफल हो गई हो। रागिनी सुमित्रा के दिल की इस तड़प और उसकी ममता की गहराई को बहुत ही अच्छी तरह समझती थी। उसने बिना एक पल का संकोच किए, बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़कर सुमित्रा के दोनों हाथों पर अपना हाथ रखा और पूरे परिवार के सामने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि सुमित्रा दीदी, यह बच्चा सिर्फ मेरी कोख से जन्मा है, लेकिन आज से इस बच्चे की पहली माँ, इसकी असली माँ आप हैं और मैं तो सिर्फ इसकी दूसरी माँ रहूँगी। इस पर पहला हक और पहला प्यार सिर्फ आपका ही होगा। रागिनी की इस महानता और निस्वार्थ प्रेम को देखकर सुमित्रा के मुंह से शब्द नहीं निकले। उसने रागिनी को गले से लगा लिया और मानो उस दिन ईश्वर ने सुमित्रा को बिना कोख के ही दुनिया की सबसे अमीर माँ बना दिया था। और उस दिन बाद से आरव की परवरिश की पूरी कमान सुमित्रा ने अपने हाथों में ले ली थी। वह आरव को अपने कमरे में सुलाती। रात को जब भी बच्चा जरा सा कुनमुनाता या रोता तो रागिनी से पहले सुमित्रा की आंखें खुल जाती। वह सर्दी की ठंडी रातों में उठकर बच्चे का गीला बिछौना बदलती, उसे अपने सीने की गर्मी देकर रात रात भर जागकर पूरे कमरे में टहलती और थपकी देकर उसे सुलाती थी। जब आरव को कभी तेज बुखार होता तो सुमित्रा अन्न और जल का एक दाना तक अपने हलक से नीचे नहीं उतारती थी और पूरी पूरी रात घर के ठाकुर जी के मंदिर के सामने जमीन पर बैठकर रो रो कर अपने बच्चे के प्राणों की भीख मांगती थी। रागिनी तो बस दूर से यह सब देखकर धन्य हो जाती थी, क्योंकि आरव को सगी माँ से भी 1000 गुना ज्यादा प्यार अपनी बड़ी माँ सुमित्रा से मिला रहा था। आरव भी जब थोड़ा बड़ा हुआ और उसने बोलना शुरू किया तो उसकी तुतली जुबान से सबसे पहला शब्द अपनी सगी माँ के लिए नहीं बल्कि बड़ी माँ निकला। वह हर छोटी बात के लिए, भूख लगने पर, चोट लगने पर या खिलौनों के लिए अपनी बड़ी माँ के आंचल में जाकर छुप जाता था। कुछ साल और हंसी खुशी बीत गए और इसी बीच रागिनी ने एक और बेहद ही प्यारी और चंचल सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया पिंकी। अब सुमित्रा का मातृत्व संसार और भी विशाल हो गया। उसके आरव और पिंकी दोनों को अपनी ही जान से भी ज्यादा बढ़कर पाला। वह सुबह उनके स्कूल की यूनिफॉर्म तैयार करती, उनके लिए स्वादिष्ट टिफिन बनाती, उन्हें खुद उंगली पकड़कर स्कूल छोड़ने जाती और शाम को उन्हें खुद पढ़ाई कराने बैठती। इन सब कामों के बीच वह घर की रसोई, सासू माँ की दवाइयों का वक्त और ससुर जी की सेवा भी अकेली ही संभालती थी। रागिनी अक्सर सुमित्रा के पैरों को दबाते हुए कहती थी कि दीदी, आप सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक मशीन की तरह काम करती रहती हो। दीदी, आप थक नहीं जाती? आपकी कमर और पैरों में इतना दर्द रहता है, थोड़ा आराम कर लिया कीजिए, कुछ काम मुझे भी सौंप दीजिए। तो सुमित्रा हमेशा की तरह रागिनी का गाल थपथपाकर और मुस्कुराते हुए कहती कि पगली, जब तक मेरा यहाँ पूरा परिवार हंसता खेलता और खुश रहता है तब तक मुझे कोई थकान, कोई दर्द महसूस नहीं होता। मेरी असली ताकत तो तुम सबकी यह मुस्कुराहट ही है। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं
मैं अपनी इस छोटी बहन और बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देने दूंगी। लेकिन इस दुनिया का यहाँ एक बहुत ही कड़वा और क्रूर नियम है कि जब खुशियाँ अपनी चरम सीमा पर होती है और जीवन एक बेहद खूबसूरत सपने की तरह चलने लगता है ना, तो वक्त और किस्मत को भी उस खुशहाली से जलन होने लगती है। और इस हंसते खेलते आदर्श संयुक्त परिवार को भी किसी की बहुत ही भयानक और काली नजर लग गई थी। एक दिन दोपहर के समय जब बाहर तेज धूप थी और सुमित्रा हमेशा की तरह रसोई में पूरे परिवार के लिए रात के खाने की तैयारियों में जुटी हुई थी और चूल्हे पर भारी बर्तन चढ़ा रही थी, तभी अचानक उसके सिर में एक बहुत ही तेज और असहनीय दर्द उठा। उसकी आंखों के सामने पूरी रसोई तेजी से घूमने लगी। उसका शरीर पूरी तरह से बेजान हो गया और वहाँ एक जोर की चीख के साथ रसोई के पक्के फर्श पर चक्कर खाकर गिर पड़ी। बर्तनों की गिरने की तेज आवाज़ और सुमित्रा की चीख सुनकर रागिनी, जो ऊपर के कमरे में बच्चों को सुला रही थी, वह पागलों की तरह सीढ़ियों से दौड़ती हुई नीचे आई। और जब उसने सुमित्रा को बेहोश और बेसुध फर्श पर पड़ा देखा तो उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। उसने सुमित्रा का सिर अपनी गोद में लिया और चिल्लाने लगी, दीदी दीदी आंखें खोलो, तुम्हें क्या हुआ दीदी। घर के बाकी नौकर और सासू माँ भी दौड़ कर आ गई। विकास और आकाश को तुरंत फोन किया गया और दोनों भाई बदहवास हालत में गाड़ी लेकर घर पहुंचे और सुमित्रा को तुरंत ही शहर के सबसे बड़े और वीआईपी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पर ले जाया गया। रागिनी घर पर सासू माँ और दोनों बच्चों को संभाल रही थी, लेकिन उसका दिल किसी बहुत ही अनहोनी और अमंगल की आशंका से लगातार भीतर ही भीतर कांप रहा था। वह हर 5 मिनट में विकास को फोन लगाती, लेकिन अस्पताल से कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा था। बस इतना कहा जा रहा था कि डॉक्टरों की एक पूरी टीम सुमित्रा की जांच में जुटी हुई है और कई सारे टेस्ट किए जा रहे हैं। शाम के समय जब सूरज ढल चुका था और घर में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था, तभी हवेली के बड़े दरवाजे से आकाश और विकास वापस लौटे, लेकिन उनके कदमों में वह ताकत नहीं थी। उनके चेहरों का रंग पूरी तरह उड़ चुका था, मानो उनके शरीर से किसी ने खून की आखिरी बूंद भी निचोड़ ली हो। बड़े भाई आकाश की आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी और वह बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ जाकर फर्श पर बैठ गया और फूट फूट कर रोकर बच्चों की तरह और रोने लगा। रागिनी दौड़कर विकास के पास गई। उसने विकास का कॉलर पकड़कर झकझोरते हुए पूछा कि विकास, मुझे साफ साफ बताओ कि मेरी सुमित्रा दीदी को क्या हुआ है। डॉक्टर ने क्या कहा है? वह ठीक तो हो जाएगी ना? तुम सब चुप क्यों हो? विकास ने अपनी आंखें झुका ली और बेहद ही भारी रुआंसी आवाज में कहा कि रागिनी, भाभी को एक बहुत ही दुर्लभ, गंभीर और लाइलाज कैंसर की बीमारी हो गई है, जो उनके फेफड़ों और पूरे शरीर में आखिरी स्टेज तक फैल चुकी है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि अब दुनिया की कोई भी दवा, कोई भी इंजेक्शन या कोई भी बड़ा डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सकता। उनकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया है और अब उनके पास इस दुनिया में रहने के लिए बहुत ही कम दिन, शायद कुछ ही हफ्ते बचे हैं। इसलिए डॉक्टर ने उन्हें
घर ले जाने को कहा है, ताकि वह अपने आखिरी दिन परिवार के साथ बिता सके। विकास के मुंह से यह खौफनाक सच सुनना था कि रागिनी के सिर पर जैसे आसमान टूटकर गिर पड़ा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं बिना किसी सहारे के फर्श पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वह चीख चीख कर रोने लगी। उसे लगा कि जिस जेठानी ने उसे अपनी सगी माँ और बहन से बढ़कर प्यार दिया, उसने अपनी पूरी जिंदगी इस घर के त्याग में लगा दी। भगवान आज उसी के साथ इतना बड़ा और क्रूर अन्याय कैसे कर सकता है। अगले ही दिन सुमित्रा को अस्पताल से घर वापस एम्बुलेंस के जरिए लाया गया और उसे हॉल के एक बड़े बिस्तर पर सुला दिया गया, क्योंकि उसका शरीर अब इतना कमज़ोर और जर्जर हो चुका था कि वह अपने पैरों पर उसका वह हंसता खिलखिलाता और कांतिवान चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। आंखें अंदर घुस गई थी और उसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना पड़ रहा था। लेकिन ताज्जुब और हैरानी की बात यह थी कि मौत के इतने करीब होने के बाद भी और इतनी भयानक शारीरिक पीड़ा को सहने के बावजूद भी जब भी सुमित्रा अपनी देवरानी रागिनी, सासू माँ और अपने दोनों मासूम बच्चों आरव और पिंकी को अपने बिस्तर के पास बैठकर रोते हुए देखती थी, तो उसके चेहरे पर वही पुरानी अलौकिक और शांत मुस्कान आ जाती थी, मानो उसे अपनी मौत का कोई डर ही न हो। वह उल्टे अपने कमज़ोर और कांपते हाथों से रागिनी के आंसू पोंछते कोशिश करती और बेहद धीमी आवाज़ में कहती कि मेरी छोटी बहन रोती क्यों हो? मौत तो सिर्फ इस नश्वर शरीर की होती है, आत्मा तो कभी नहीं मरती। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मैं तो हमेशा तुम्हारे इन दोनों बच्चों की मासूम मुस्कान में, इस घर की पवित्र हवाओं में और तुम्हारी हर एक याद में हमेशा तुम्हारे पास से जिंदा रहूंगी। मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसने मुझे तुम जैसी प्यारी बहन और आरव पिंकी जैसे बच्चे दिए। मेरी जिंदगी पूरी हो गई। छोटी रागिनी सुमित्रा के पैरों से अपना सिर टिकाकर दिन रात वहीं बैठी रहती। वह न सोती थी न खाती थी, बस भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहती कि हे ईश्वर, मेरी जेठानी मेरी भगवान है, इसके बदले मेरे प्राण ले ले, मेरी उम्र इससे दे दे, लेकिन मेरी दीदी को मुझसे मत छीनो। उनके बिना मैं इस संसार में अनाथ हो जाऊंगी। पर नियति के लिखे को भला कौन बदल सकता है। धीरे धीरे सुमित्रा की हालत बस से बदतर होती चली गई और वहाँ अंतिम घड़ी भी आ गई जब डॉक्टर ने कह दिया कि आज की रात सुमित्रा की इस धरती पर आखिरी रात है। पूरे घर के लोग सुमित्रा के बिस्तर के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। आकाश तो पागलों की तरह सुमित्रा का हाथ पकड़ पकड़ कर रो रहा था। सासू माँ की आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे और आरव और पिंकी, जो अभी बहुत ही छोटे थे, अपनी बड़ी माँ का यहाँ रूप देखकर सहमे हुए रो रहे थे। सुमित्रा ने अपनी पूरी ताकत बटोरी, अपनी आंखें खोली और बेहद कमज़ोर और उखड़ती हुई सांसों के बीच उसने रागिनी का हाथ अपने हाथों में, ठंडे और कांपते हुए हाथों में लिया और अपनी अंतिम वसीयत, अपनी आखिरी वचन मांगते हुए रुक रुक कर कहा कि रागिनी, मेरी छोटी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मैंने पिछले 7-8 सालों में इस घर को तिनका तिनका जोड़कर, अपनी रातों की नींद उड़ाकर एक पवित्र घोंसले की तरह समेटा था।
ताकि यह परिवार कभी भी टूटे नहीं। अब मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन मेरे जाने के बाद इस हंसते खेलते संयुक्त परिवार को किसी भी कीमत पर बिखरने मत देना। सासू माँ बूढ़ी है, उनका स्वभाव तेज है, लेकिन वह दिल की बहुत ही साफ है। उनकी हर कड़वी बात को हंसकर सह लेना। आकाश जी अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उन्हें एक पत्नी और माँ की तरह संभालना, और सबसे बढ़कर मेरे इन दोनों बच्चों आरव और पिंकी को सुमित्रा की आंखों से आंसुओं का एक बड़ा कतरा ढलक कर बिस्तर पर गिर गया। उसने हाँफते हुए आगे कहा कि इन बच्चों को कभी यह एहसास मत होने देना कि उनकी सगी माँ से बढ़कर प्यार करने वाली उनकी बड़ी माँ इस दुनिया से चली गई है। इन्हें अपने आंचल में छुपा कर रखना, और मुझसे आज भगवान की सौगंध खाकर वादा करो कि तुम कल से इस घर की सिर्फ छोटी बहू नहीं, बल्कि इस घर की बड़ी जिठानी बनकर, इस घर की लक्ष्मी बनकर पूरे परिवार को वैसे ही एक सूत्र में बांध कर रखोगी जैसे मैंने रखा था। रागिनी ने बिना एक पल की देरी किए रोते हुए अपना सिर सुमित्रा के चरणों में रख दिया और सुमित्रा के पैरों को अपने आंसुओं से धोते हुए चीख कर कहा कि दीदी, मैं भगवान की, इस घर की और आपकी सौगंध खाकर यह अटूट वादा करती हूँ कि मैं अपने जीते जी इस परिवार पर, इस घर की इज्जत पर और आपके इन बच्चों पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। मैं आरव और पिंकी की ऐसी माँ बनूंगी कि आपकी ममता हमेशा ही इस घर में जिंदा रहेगी। मैं आपकी हर एक चीख को अपने जीवन का अंतिम सत्य बना लूंगी। आप निश्चित होकर जाइए दीदी। रागिनी के मुख से यह ऐतिहासिक और पवित्र वचन सुनते ही सुमित्रा के चेहरे पर एक असीम सी अलौकिक संतोष, सुकून और शांति की लहर दौड़ गई, मानो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। उसने एक आखिरी बार प्यार से रागिनी के चेहरे को देखा, अपने बच्चों को निहारा और पति आकाश की तरफ अपनी कृतज्ञ आंखें उठाई और फिर एक गहरी और लंबी सांस लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली और उसका हाथ रागिनी के हाथ से छूटकर बिस्तर पर गिर गया। सुमित्रा के प्राण पखेरु उठते ही पूरी हवेली में एक ऐसी दर्दनाक चीख, पुकार और कोहराम मच गया जिससे रामपुर की धरती कांप उठी। आकाश अपनी पत्नी के शव से लिपट लिपट कर पागलों की तरह चिल्लाने लगा। सासू माँ पूनम देवी अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी कि हाय मेरी अन्नपूर्णा बहू मुझे छोड़कर चली गई, अब इस घर का क्या होगा। आरव और पिंकी बड़ी माँ कहकर ऐसे रोते हुए सुमित्रा के बेजान शरीर को झकझोर रहे थे और रागिनी का रो रो कर ऐसा हाल था मानो उसकी आत्मा का सबसे बड़ा और पवित्र हिस्सा सुमित्रा के साथ ही इस दुनिया से विदा हो गया हो। सुमित्रा के अंतिम संस्कार और ब्रह्म भोज के बाद कई महीने बीत गए। पूरे घर में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया था जिसे देखकर हर आने जाने वाले की आंख रो पड़ती थी। घर के हर एक कोने में, रसोई के मसालों की खुशबू में, सासू माँ की दवाइयों की अलमारी में और बच्चों की किताबों में सिर्फ और सिर्फ सीधे तौर पर सुमित्रा का ही साया नजर आता था। लेकिन रागिनी भूली नहीं थी कि उसने अपनी उस महान जेठानी को मौत के बिस्तर पर क्या वचन दिया था। उसने अपने हिस्से के सारे आंसू, सारे दुखों और अपने सारे लाड़ प्यार को
अपने कलेजे के किसी बहुत ही गहरे कोने में हमेशा के लिए दफन कर दिए। वह रागिनी जो कभी सुबह 9 बजे सोकर उठती थी, अब सुमित्रा की तरह सुबह के ठीक 4 बजे सूरज उगने से पहले उठने लगी। उसने अपनी चंचलता और त्याग कर सुमित्रा जैसी गंभीरता और शालीनता ओढ़ ली। उसने सुबह उठकर सासू माँ के चरण छुए, रसोई का पूरा काम अपने हाथों में लिया और सासू माँ जब भी पुराने दुख या गुस्से में चिढ़कर रागिनी पर चिल्लाती थी तो रागिनी पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी, बल्कि सुमित्रा की तरह एक बेहद ही शांत और प्यारी मुस्कान के साथ सासू माँ का पैर छूकर उनका गुस्सा एक पल में शांत कर देती थी। उसने अपने जेठ आकाश भैया का एक सगी माँ की तरह ख्याल रखा। उनके खाने पीने से लेकर उनके कपड़ों, उनकी दवाइयों और उनकी हर छोटी ज़रूरत का इस कदर ध्यान रखा कि आकाश भैया को अपनी पत्नी के जाने का गम थोड़ा कम महसूस होने लगा। और सबसे बढ़कर आरव और पिंकी, रागिनी ने उन दोनों बच्चों को अपने आंचल के भीतर इस तरह समेट लिया, उन्हें इतनी बेपनाह ममता और प्यार दिया कि उन मासूम बच्चों को एक दिन के लिए भी यह महसूस नहीं हुआ कि उनकी जो बड़ी माँ है उन्हें इस मतलबी दुनिया में अकेला छोड़कर कहीं चली गई है। जब भी आरव रात को किसी बुरे सपने से चौंक कर उठता और रोते हुए बड़ी माँ कहकर चिल्लाता तो रागिनी दौड़कर उसे अपनी छाती से चिपका लेती, उसे चूमती और कहती कि सो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारी बड़ी माँ कहीं नहीं गई है, वह यहीं है तुम्हारी इस माँ के भीतर, तुम्हारे पास। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और सुमित्रा को गए हुए कई साल बीतने लगे। आरव और पिंकी अब बड़े होकर कॉलेज जाने लगे हैं। विकास और आकाश का कारोबार फिर से फल फूल रहा है और सासू माँ भी अब रागिनी को बहू नहीं बल्कि अपनी बड़ी बेटी मानती है। घर में एक बार फिर से खुशियाँ और त्यौहार की रौनक लौट आई है और रागिनी अब इस घर की पूर्ण रूप से बड़ी बहू और जेठानी का पद संभाल रही है। लेकिन आज भी इतने सालों के बाद रागिनी का एक कड़ा नियम है जो कभी नहीं बदलता। हर सुबह जब रागिनी नहा धोकर घर के बड़े से मंदिर में घी का दिया जलाती है तो वहाँ भगवान कृष्ण और ठाकुर जी की मूर्तियों के ठीक बगल में बड़ी जेठानी सुमित्रा की एक बहुत ही सुंदर मुस्कुराती हुई बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है, जिस पर हर सुबह रागिनी अपने हाथों से तोड़े हुए ताज़े मोगरे और गुलाब के फूलों का हार चढ़ाती है। रागिनी आज भी सबसे पहले भगवान से भी पहले सुमित्रा की उस तस्वीर के सामने अपना सिर झुकाती है। उसकी आंखों के कोनों में आज भी यादों के 2 बूंद आंसू छलककर गालों पर आ जाते हैं, जिन्हें वह अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछती है और हाथ जोड़कर रोती हुई आवाज़ में कहती है कि सुमित्रा दीदी, देखिए, मैंने मौत के बिस्तर पर आपसे जो वादा किया था उसे आज तक निभाया है। मैंने आपके इस पवित्र घर को बिखरने नहीं दिया। आपका पूरा परिवार आज भी एक साथ एक ही छत के नीचे हंसता खेलता है। आपके बच्चे संस्कारी बने हैं। बस आपकी कमी इस घर को और इस जिंदगी को हर पल खलती है। काश आप अपनी इस छोटी बहन को देखने के लिए एक बार वापस आ पाती। और हर सुबह जैसे ही रागिनी के मुख से ये भावुक शब्द निकलते हैं, वैसे ही मंदिर की खिड़की से एक बेहद ठंडी, सुहानी और मोगरे की खुशबू से महकती हुई हवा का झोंका तेजी से भीतर आता है और रागिनी के पूरे आंचल और उसके सिर को सहलाते हुए गुजर जाता है। उस पर रागिनी के पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है और उसे साक्षात यह अटूट विश्वास और एहसास होता है कि उसकी सुमित्रा दीदी ने अदृश्य रूप में आकाश से उतरकर उसके सिर पर अपना आशीर्वाद का हाथ रख दिया है और उसके कानों सुमित्रा की वही मीठी आवाज़ गूंजती कि जीती रहो मेरी प्यारी छोटी बहन, मुझे तुम पर और तुम्हारे इस त्याग पर
बहुत ही गर्व है। तुमने मेरी ममता को अमर कर दिया है। जो यह बात पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर साबित करती है कि जेठानी और देवरानी का रिश्ता सिर्फ एक सामाजिक या कानूनी रिश्ता नहीं होता, बल्कि जेठानी तो उस माँ का दूसरा रूप होती है जो खुद को इस संसार से मिटाकर भी अपनी देवरानी और पूरे परिवार के जीवन को जन्म जन्म के लिए खुशियों से बहका जाती है। तो दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई ऐसी जेठानी या ऐसी बड़ी माँ है? तो उसे संभाल कर रखिए। और हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा और अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। और हमारी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।